हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश और भारत के रिलेशन के बारे में। बांग्लादेश और भारत के रिलेशन पहले तो बहुत अच्छे चल रहे थे, लेकिन जब से शेख हसीना भारत के अंदर आई हैं और जब से शेख हसीना के खिलाफ एक प्रकार से अमेरिका का षड्यंत्र हुआ है, और उस अमेरिका के षड्यंत्र से परिणाम ये हुआ कि वहाँ की जनता शेख हसीना के खिलाफ हो गई। और उस पर कई राष्ट्रवादी लोग, उनके जो या कट्टरपंथी लोग ज़्यादा सही होगा वर्ड, तो कट्टरपंथी लोगों ने शेख हसीना को इतना मजबूर कर दिया कि वहां पर कई लोग, हजारों लोग इकट्ठा हो गए और शेख हसीना को भारत में शरण लेनी पड़ी। ये तो एक चीज थी। लेकिन अभी हाल ही में वहां की जो वर्तमान में बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी उनकी जो मुखिया है खालिदा जिया, उनकी हालत पिछले हफ्ते से खराब चल रही है। और जब यहाँ पर जैसे उनकी हालत खराब हुई तो चीन से कुछ डॉक्टर की एक टीम आई और वो खालिदा जिया की देखभाल कर रही है। वो 1 दिसंबर की घटना है जब चीन ने अपने डॉक्टर वहां पर बांग्लादेश के अंदर भेजे। लेकिन उसी समय भारत के प्रधानमंत्री ने भी इस चीज को रिकॉग्नाइज किया, क्योंकि जो सत्ता में होता है और अगर हमें उस पर्टिकुलर देश से, जिस देश में जिस सरकार की सत्ता है, उस पर्टिकुलर देश से अगर हमें कम्युनिकेशन बैठाना है, हमें संबंध और हमें अपने डिप्लोमेटिक चीजें करनी है, तो सीधी सी बात है, हमें उसी नेता में जिसकी पार्टी है उसको हमें एक प्रकार से उससे व्यवहार अच्छे करने पड़ते हैं। और इसी के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने खालिदा जिया को एक प्रकार से उनके अच्छे स्वास्थ्य की एक प्रकार से शुभकामनाएं की या उनकी चिंता की। तो ये था कि मतलब कैसे अभी भारत बांग्लादेश, जो कि पहले कुछ समय पहले खराब हो गए थे उनके बीच में, और वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी ने इस प्रकार के जो एक प्रकार संबंध है बांग्लादेश से, वो सही करने की कोशिश की है। आपको मालूम होगा यही वो बांग्लादेश है जब शेख हसीना के निकलने के बाद ये बांग्लादेश चिकन नेक पर कब्जा करने की एक प्रकार से वो ऑपरेशन सिंदूर के जस्ट पहले एक आप बांग्लादेश के बयान देखो तो चिकन नेक जो भारत को मिडिल ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट करता है, नागालैंड, मणिपुर, इन सब राज्यों से कनेक्ट करता है, उसको कब्जाने की बात कर रहा था। साथ ही साथ ये भी कहा था कि जो चीन का जो एक प्रकार से हवाई अड्डा है, वो भी उसी पर्टिकुलर एरिया में बनाएगा जहां पर भारत का एक चिकन नेक है। तो ये सारी चीजें जो बांग्लादेश कर रहा था, जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसके जो रुख है उसमें नरमी आई, और फिर भारत ने भी उस चीज को एक प्रकार से स्वागत किया, क्योंकि अभी भारत अगर चाहे तो भारत डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो सकता बांग्लादेश युद्ध में या बांग्लादेश पर के उस पर्टिकुलर जगह को कब्जाने के लिए, जैसा कि रसिया और यूक्रेन हो गया। रसिया के पास सबसे बड़ी ताकत है उसका क्रूड ऑयल, उसका खनिज भंडार, और इसी दम पर रसिया 3 साल से भी ज्यादा लगभग यूक्रेन और रसिया युद्ध को खींचने में सफल रहा। जबकि अगर आप देखो कि यूएसए ने रसिया पर हर प्रकार के सैंक्शन लगा दिए जितने टाइप के सैंक्शन होने चाहिए थे। तो ये भारत एकदम से नहीं कर सकता, क्योंकि भारत के पास ऐसा कोई एक निर्यात करने के लिए प्रोडक्ट नहीं है। तो भारत डायरेक्टली अभी युद्ध में तो नहीं जाएगा, लेकिन भारत ने अपने रुख से ये स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी प्रकार का संप्रभुता के लिए जो भी नॉर्थ ईस्ट में उल्लंघन होगा उसका भारत कड़ाई से जवाब देगा। और ये अमेरिका की ही नीति है कि भारत के सारे पड़ोसी देश आज की डेट में अस्थिरता से गुजर रहे हैं। किसी देश में किसी चीज के लिए अस्थिरता है, किसी चीज में किसी चीज के लिए अस्थिरता है। अकेला भारत और चीन दो ऐसे राष्ट्र हैं जो भारत के आसपास हैं, जो कि अभी सही हिसाब से चल रहे हैं। पाकिस्तान की भी बात करो तो इमरान खान, जो कि एक नेशनलिस्ट नेता थे, जो अमेरिका की नहीं सुनते थे और पाकिस्तान को एक सही दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे थे, वो भी आज के डेट में जेल के अंदर है। तो बांग्लादेश के और भारत के रिलेशन आगे कैसे होंगे और चीजें आगे कैसे बढ़ेंगी, ये तो आगे आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन आपका क्या ओवरव्यू है, आप इस बारे में क्या समझते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को बांग्लादेश की जो वर्तमान इवन जो बीएनपी पार्टी है उनकी मुखिया के लिए संवेदना एक प्रकार से उनके स्वास्थ्य की सही होने के लिए एक प्रकार से उनको शुभकामनाएं देनी चाहिए थी या नहीं, इसके बारे में आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो दिस इज द एंड फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।